हाफिज का जन्म शिराज में हुआ था, जो उनके समय में सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध शहर था। उनके जीवन की जानकारी किंवदंतियों से भरी हुई थी, जिससे तथ्य और मिथक का अलग करना कठिन था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, जिसके कारण उन्हें हाफिज का शीर्षक मिला, जिसका अर्थ है स्मृति करने वाला और रक्षक। उनकी कविताएं इस्लामी और सूफी परंपराओं की गहरी समझ को दर्शाती हैं, जिसमें धार्मिक विषयों को सांसारिक सुख, प्रेम और प्रकृति की सुंदरता के साथ जोड़ा गया है। हाफिज ने अपना अधिकांश जीवन शिराज में बिताया, जहां उन्हें एक कवि के रूप में ख्याति और सम्मान प्राप्त हुआ। उनके जीवन काल में उनकी रचनाएं व्यापक रूप से सराही गई हैं। उन्हें विभिन्न शासकों और संरक्षणों का संरक्षण मिला है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने अपने रहस्यवादी और आध्यात्मिक साधनों के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। हाफिज को सबसे प्रसिद्ध कार्य उनकी गज़लों का संग्रह है, जिसे जीवने हाफिज के नाम से जाना जाता है। यह संग्रह फारसी साहित्य और संस्कृत पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ गया है और उनकी कविताएं ईरान और अन्य फकीर भी भाषी क्षेत्रों में अक्सर पढ़ी और गाई जाती हैं। उनकी कविताएं जटिल शब्द चित्र, भावनात्मक गहराई और उन स्वरूपों के उपयोग के लिए जानी जाती हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को संकेत देते हैं। हाफिज की कविताओं में अक्सर निम्नलिखित विषय प्रमुखता से देखे जाते हैं। प्रेम और सौंदर्य। हाफिज ने अक्सर प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है, जिसे एक मानव प्रेमी और ईश्वरीय प्रेम दोनों के रूप में देख जा सकता है। मदिरा और मदहोशी। ये प्रतीकात्मक रूप से आध्यात्मिक आनंद और आत्मा के ईश्वर में विलय का प्रतिनिधित्व करते हैं। रहस्यवाद। हाफिज की कविताएं सूफी विचारों को दर्शाती हैं, जो एकता और आत्मा की ईश्वर की ओर यात्रा पर केंद्रित है। पाखंड की आलोचना। उन्होंने अपने समय के धार्मिक और नैतिक पाखंड की अक्सर आलोचना की और सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। हाफिज का प्रभाव उनके अपने समय और स्थान से कहीं आगे बढ़ गया है। उनकी कविताओं को कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और वे दुनिया भर के कवियों, लेखकों और विचारकों को प्रेरित करती रही हैं। शिराज में स्थित उनकी कब्र, जिसे हाफिज़े के नाम से जाना जाता है, उनके प्रशंसकों के लिए एक तीर्थ स्थल है। फारसी संस्कृत में हाफिज की दीवान का उपयोग एक प्रकार की भविष्यवाणी फाले हाफिज के लिए किया जाता है, जहां लोग उनकी पुस्तक को यादृच्छिक रूप से खोलकर मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हाफिज फारसी साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बने हुए हैं और उनकी कविताएं अपनी कालातीत बुद्धिमत्ता, सुंदरता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रिय हैं।